Welcome to online school education of Fluorescent School. Today we are going to study chapter 4 Animal Kingdom. So we are studying Whitaker's 5 kingdom system. इस kingdom system में kingdom Animalia जो है वही animal kingdom को comprise करता है. ठीक है, सारे animals इसी में आते हैं. Animals basically कैसे होते हैं? Animals basically होते हैं heterotrophic और multicellular, जिनमें organ system grade of organization होता है. अब इनको हम इन एनिमल्स को भी हम लोग डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. वो बेसिस क्या क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, इनके बॉडी में सेल्स का अरेंजमेंट क्या है, इनका बॉडी सिमेट्री क्या है, इनके जो बॉडी में बॉडी कैविटी जिसको सीलोम बोलते हैं वो कैसा है, इनका डाइजेशन का पैटर्न कैसा है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है. इस बेसिस पे हम लोग एनिमेलिया किंगडम को आगे फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एनिमेलिया क्या होते हैं? मेनली मल्टी सेल्यूलर होते हैं. ठीक है, इसका शुरुआत जो होता है वो होता है स्पॉन्जेस से, जिसको हम लोग पॉरीफेरा बोलेंगे. इसमें होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले क्या होता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, लेकिन सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके टिश्यूज नहीं बनाते हैं. उसके ऊपर हम चलते हैं सेलेंट्रेटा में, तो वहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. उसके ऊपर जब हम प्लेंटीहेल्मिन्थस में चलते हैं, जिसको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, जब हम लोग उसमें चलते हैं तो वहाँ पे हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. इसके बाद जब हम लोग और हायर ग्रुप्स में चलते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और मोस्ट इवॉल्व कॉर्डेट्स में, वहाँ हमें क्या मिलता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसी तरह से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के भी बारे में जानेंगे. सिस्टम जिसमें केवल एक ओपनिंग होता है, सिंगल ओपनिंग होता है बॉडी के बाहर, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं. और इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. जिसमें एक ओपनिंग होगा उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें कि 2 ओपनिंग होगा, एक माउथ और एक एनस. ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है. वो टाइप कौन कौन से हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड जो होते हैं वो सेल्स और टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं. और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? स्पेशल पाइपलाइन से फ्लो करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. ठीक है, पूरे सेल, बॉडी के सारे सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं आते हैं. ये होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. जाहिर सी बात है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे. फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टर्म, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री. सिमेट्री एसिमेट्रिकल मतलब होता है ऐसा एक भी पार्ट नहीं, ऐसा एक भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके. इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस, मतलब कि पॉरीफेरा. ठीक है, अब आता है हमारा रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है ऐसे बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं बॉडी के मिडिल से पास होते हुए, जो बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इसका एग्जाम्पल है सेलेंट्रेटा, टीनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स. फिर आता है बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री, बाई मीन्स 2, यानी कि ऐसा सिमेट्री जिसमें कि बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और जितने भी हायर एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, कैसी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. अब आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में. तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें जिसके एम्ब्रायो में 2 ही जर्म लेयर बन पाते हैं. जो एक्सटर्नल होता है एक्टोडर्म और इंटरनल होता है एंडोडर्म, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक. थर्ड लेयर मेसोडर्म डेवलप नहीं करता है. इसका एग्जाम्पल क्या है? सेलेंट्रेटा. इसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ सेल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोग्लिया बोलते हैं. ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसमें
थर्ड जर्म लेयर जिसको कि मेसोडर्म बोलते हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में डेवलप कर जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, मतलब 3 जर्म लेयर्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसके एग्जांपल्स है प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक। अभी मैंने आपको कहा प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक तो बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लैटीहेलमिन्थस, एसीहेलमिन्थस, एनीलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्माटा और फिर कॉर्डाटा, ये सातों क्लासेस जो है ये किस में आते हैं, सब फाइलम्स ये आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सीलोम पे। सीलोम क्या होता है? सीलोम होता है बॉडी कैविटी। अब ये हमारा है सीलोम। तो सीलोम क्या होता है? ये एक एम्प्टी स्पेस होता है, ये एक कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और गट वॉल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में होती है। ये बहुत ही सीलोम का प्रेजेंस, एब्सेंस या किस टाइप के सीलोम मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो जहां पे सीलोम लाइन रहेगा मेसोडर्म से, ये सीलोम है। ठीक है, ये हमारा एक्टोडर्म है, ये हमारा अंदर में एंडोडर्म है और ये दोनों मेसोडर्म स्प्लिट हो गया है। तो मेसोडर्म स्प्लिट होके जो बीच में सीलोम बना है उसको हम लोग यू सीलोम बोलते हैं। ऐसे एनिमल उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सीलोम। और ऐसे एनिमल्स जिसमें ऐसा सीलोम होता है उसको हम लोग सीलोमेट्स बोलते हैं या फिर यू सीलोमेट्स भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनीलिडा, मोलस्का, अर्थोपोडा, इकायोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और जितने भी कॉर्डेट्स है, यानी जितने हायर एनिमल्स है वो क्या है, वो सब सीलोमेट्स या फिर यू सीलोमेट्स है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि मेसोडर्म से बॉडी कैविटी लाइन नहीं होता है, बल्कि मेसोडर्म जो होता है वो टूट के पाउचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीलोम में। ये हमारा है एक्टोडर्म, ये हमारा है एंडोडर्म। ठीक है, और ये जो सीलोम बनना था इसमें क्या हुआ, पूरा लेयर रहना चाहिए था इधर मेसोडर्म का और यहाँ भी मेसोडर्म का। ये नहीं हो के क्या होता है, मेसोडर्म जो है वो छोटे छोटे पाउचेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारा बन गया झूठी मूठी का सीलोम, फॉल्स सीलोम। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सीलोम और ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडो सीलोमेट्स। इसका एग्जाम्पल है एसीहेलमिन्थस यानी कि राउंड वॉर्म्स। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि सीलोम होता ही नहीं है उनको बोलते हैं एसीलोमेट्स। बॉडी कैविटी जिसको कि सीलोम बोलते हैं वो एब्सेंट होती है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थस यानी कि फ्लैट वॉर्म्स। अब आ जाते हैं हम लोग बॉडी सेगमेंटेशन पे। सेगमेंटेशन में क्या होता है, किसी किसी एनिमल्स में हम देखते हैं कि बॉडी जो होते हैं वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं तो अर्थवर्म इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा। सबने अर्थवर्म देखा ही होगा। तो अर्थवर्म में जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स आपको दिखते हैं वही उसके बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो अर्थवर्म में जो आप ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स देखते हैं बॉडी में, ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स, ठीक है, बॉडी के जो ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स हैं यही बॉडी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो वो रिंग्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, बॉडी में कंप्लीट रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिंग्स बनते हैं बॉडी में यही बॉडी के अंदर तक ये लाइंस जाते हैं। ऐसा स्पेशल देखा गया है किसमें, एनीलिडा में। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं, ये जो हमारे सेगमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं मेटामर्स, इनको हम बोलते हैं मेटामर्स। और ऐसे सेगमेंट वाले एनिमल को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एनिमल शोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमिनन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। चलिए अब आगे चलते हैं नोटोकॉर्ड पे। अब हम लोग आ जाते हैं नोटोकॉर्ड पे। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, मतलब कि एम्ब्रियो के किस लेयर से डेवलप करता है, मेसोडर्म से डेवलप करता है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ मिलता है, हम लोग के डॉर्सल साइड पे मिलता है। डॉर्सल मतलब पीछे वाले, बैक साइड पे। ठीक है, सारे एनिमल्स में नहीं मिलता है। जिन एनिमल्स में मिलता है उनको हम लोग कहते हैं कॉर्डेट्स और जिन एनिमल्स में नहीं मिलता है उनको हम लोग कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में आ जाते हैं पॉलीफेरा से, इकायोडर्म्स में
जितने फाइलम्स है सब, और कॉर्डेट्स में जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, फर्दर क्लासीफाई करेंगे 5 क्लासेस में, वो सारे आ जाते हैं कॉर्डेट्स में। नोटोकॉर्ड ही वो पार्ट है जो क्या बनाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, आगे डिफ्रेंशिएट करके। अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ हमारा चार्ट दिया हुआ है, यहाँ एनिमेलिया दिया हुआ है जो कि क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर होता है जो जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी सिमेट्री मेनली कैसी होती है, एसिमेट्री होती है। बॉडी क्या होता है, एसिलोमेट होता है। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीफेरा। जिसमें टिश्यू, ऑर्गन या और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, या तो रेडियल होती है या तो बाइलेटरल होती है। रेडियल बॉडी सिमेट्री जिसमें बॉडी सिलोम नहीं है, एसिलोमेट्स है, वो 2 फाइलम होते हैं, सेलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सेलेंट्रेटा को ही निडेरिया भी बोलते हैं, और टिनोफोरा एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जिसमें थोड़े से स्पेशलाइज्ड फीचर होते हैं सेलेंट्रेटा से ज़्यादा, तो इसलिए इसको एक अलग फाइलम में रख दिया गया है। अब ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म्स जिसमें टिश्यू या हायर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो और वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, उनको सीलोम के बेसिस पे फर्दर क्लासीफाई किया गया है। ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी सीलोम नहीं होते हैं वो जाते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस में। जिसमें झूठी मूठी के फॉल्स सीलोम यानी स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं वो जाते हैं एसीहेलमिन्थस के अंदर। और जिनमें यानी कि ये हो गया हमारा फ्लैट फॉर्म, ये हो गया हमारा राउंड वॉर्म, हमको इनके कॉमन नाम भी जानने हैं। जिसमें ट्रू सीलोम्स होता है उनको कहते हैं सीलोमेट्स। एनिलिडा से लेके कॉर्डाटा तक सारे एनिमल्स हमारे यूसीलोमेट्स में आ जाते हैं, जो कैसी सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब हम एक एक करके सारे फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे।